साफ साफ क्यों नहीं कहे तुम्हें एनी अच्छी लगने लगी। बेरंग ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फाखरा बेगम की जुल्म की इंतहा जो एनी पर है वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और दूसरी तरफ फाखरा बेगम के घर वालों ने भी एनी का ज़िंदगी को हराम करके रख दिया है। अब तो उसकी किरदार कशी भी होना शुरू हो गई है। अफान जो उसके हक़ में बोलता था, उसके हक़ में बोलना भी उसके लिए एक सज़ा बना दिया गया है कि वो तुम्हारी तरफदारी करता क्यों है। एनी जो अब इन सब की बगैरतियाँ सह सह के परेशान हो चुकी है। अब दूसरी तरफ वो इस घर से जाना चाहती है अपना बच्चा लेकर, और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है। आगे ही वो बड़ी जवानी में बेवा हो गई, और ऊपर से इसके फाखरा बेगम के जुल्म ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ जैसे कि एनी उनकी मलकियत हो और एनी को उन्होंने ख़रीदा हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे फाखरा बेगम एनी से कहेगी कि अगर तुमने इस घर से जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं अपना पोता तुम्हें हरगिज़ नहीं लेके जाने दूंगी। एनी कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसकी माँ हूँ और यही तो मेरे जीने का आसरा है। लेकिन फाखरा जिसने कभी किसी की सुनी नहीं, अपनी हठधर्मी दिखाई है, वो एनी को कहेगी कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, वरना तुम अपने बेटे से भी महरूम हो जाओगी। एनी जो सारी रात फाखरा बेगम की धमकियाँ सोच सोच के परेशान होती है और अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, तो आखिरकार वो फाखरा बेगम के आगे सर झुका ही देगी और उनकी सारी शराइत मान लेगी, क्योंकि वो अपने बेटे उमर के बगैर नहीं रह सकती। एक यही तो उसके जीने का आसरा है। और दूसरी तरफ अफान जो एनी को कभी भी फाखरा बेगम के जुल्म का निशाना नहीं बनने देगा, क्योंकि उसने अपने बड़े मरे हुए भाई से वादा किया है, वो एनी के हक में बोलता ही रहेगा। और आखिरकार जब वो देखेगा कि ये सब लोग एनी के दायरे को तंग कर रहे हैं, तो वो खुद ही एनी को प्रपोज करके उससे निकाह कर लेगा, ताकि इन सब के मुंह बंद हो जाएं।